student, I am Dr. Monica Agrawal. Welcome to my YouTube channel Easy Management Classes. यहाँ हम Principles of Management का चैप्टर ट्रेनिंग की स्टडी करने वाले हैं. Content of the study, meaning of training, characteristics of training and need for training. अब ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग जब हम न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो वो अपनी जॉब को फुली पोटेंशियल के साथ कर पाएँ, उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनको उनकी जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करें. तो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग मीन्स इम्पार्टिंग द नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड नेसेसरी टू undertake the required jobs efficiently with a view to developing the workers to his fullest potential. तो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग क्या है? जहां हम एम्प्लॉय की एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स और एप्टीट्यूड को इन्हेंस करते हैं ताकि वो अपनी फुली पोटेंशियल के साथ अपने वर्क को इफ़ेक्टिवली कर पाए. इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी. ये पहले से ऑर्गेनाइज्ड की हुई होती है. इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. ट्रेनिंग इज़ डिज़ाइन टू क्रिएट अ चेंज इन द थिंकिंग एंड बिहेवियर ऑफ पीपल. ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? ताकि लोग अपनी थिंकिंग को और बिहेवियर को चेंज कर पाएँ. ट्रेनिंग इज़ अ टू वे क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेनी होते हैं और ट्रेनर होते हैं, तो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, वो लोग डिस्कशंस करते हैं. तो इट इज़ अ टू वे मैथड एंड कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज देयर इज़ नो एंड ऑफ लर्निंग. एंड सेकेंडली, अ पर्सन गेट टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू पैटर्न्स एक्सेट्रा कंटिन्यूसली. ठीक है, यहाँ पर लर्निंग का कोई एंड नहीं होता. आप नॉलेज और न्यू पैटर्न को सीखते रहते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बैंक इन द पास्ट टाइम इज़ मैनुअली. बैंक में पहले मैनुअली वर्क किया जाता था, पेपर वर्क किया जाता था, लेकिन अब सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो चुका है, कंप्यूटर पर काम होता है. तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ थे और जो न्यूली एम्प्लॉय थे, उन सबको कंप्यूटर की नॉलेज दी गई ताकि वो अपने वर्क को कंप्यूटर पर फुली पोटेंशियल्स के साथ कर पाए. एटीएम मशीन्स कैसे यूज़ करनी है ये सिखाया गया. पासबुक मशीन में कैसे एंट्री करनी है ये सिखाया गया. तो जितनी भी मशीनें आई उनको पहले उन सब की ट्रेनिंग दी गई ताकि वो उस न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए अंदर से कोई फियर महसूस ना करें, उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएँ. Training is the act of increasing the knowledge and skill of an employee for doing a particular job. ट्रेनिंग क्या है? आपकी नॉलेज और स्किल्स को एनहांस करना उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो आप करने वाले हो. तो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग मीन्स इम्पार्टिंग द नॉलेज और स्किल्स एंड एप्टीट्यूड नेसेसरी टू अंडरटेक द रिक्वायर्ड जॉब efficiently with a view to developing the worker to this fullest potential. ठीक है, fullest potential के साथ आप अपनी जॉब को कर पाए. It is a organized activity, it is a continuous process, it is a two-way method, it is a systematic process. There is no end of learning in which you learn new technology, new pattern, etc. continuously. ठीक है, तो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज़ द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज, इंक्रीजिंग स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग की ट्रेनिंग को इफ़ेक्टिवली करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है और क्यों हमें ट्रेनिंग करवानी चाहिए. Training must be helped to create an aptitudinal change by creating awareness of the overall process. ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? ताकि आप अपने अंदर एप्टीट्यूडनल चेंज ला सकें. जो आप प्रोसेस यूज़ कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम को करने के लिए, उसको फुल्ली आप सीख पाओ. Training help to perform the role of different section of employees, the managerial responsibility and the importance of communication and participation. ट्रेनिंग किस में हेल्प करता है? आप जो एम्प्लॉई होकर एक रोल
प्ले करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको पहले से एक रोल डिसाइड होता है कि आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और आपको क्या अथॉरिटी दी हुई है, उसको आप इफ़ेक्टिवली कर पाए, इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है। मैनेजरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप जिस मैनेजरल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उस मैनेजरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप इफ़ेक्टिवली कर पाएँ और आप ठीक से कम्युनिकेशन कर पाएँ और पार्टिसिपेशन कर पाएँ। मैनेजरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको कैसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी है, रिक्रूटमेंट कैसे करने हैं, सिलेक्शन कैसे करना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स कैसे करने हैं, इन सारी चीज़ों की आपको एक नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप अपने वर्क को फुली पोटेंशियल के साथ इफ़ेक्टिवली कंप्लीट कर पाएँ। नेक्स्ट, इट मस्ट इन्हांस स्किल्स इन ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजरियल एरियाज। तो ये क्यों ज़रूरी है ट्रेनिंग? ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और मैनेजरियल एरियाज से रिलेटेड अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को इन्हांस कर पाए। It must make orient new entrants in the organization to the discipline and culture requirement of the organization. ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? ताकि जो न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में, वो वहाँ के इन्वायरमेंट को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के डिसिप्लिन को समझ पाएँ। ठीक है, वहाँ वे ऑफ वर्किंग क्या है, वहाँ का प्रोसेस क्या है, वहाँ कैसे डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, वहाँ का कल्चर कैसा है, तो इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए भी ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी। ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी चॉक्ड आउट आफ्टर आइडेंटिफाइंग नीड एंड गोल्स। ये आपने प्लानिंग में भी पढ़ा था कि प्लानिंग कब की जाती है? कि जब आपको अपनी नीड आइडेंटिफाई हो। तो ऐसे ही ट्रेनिंग कब ज़रूरी होती है? जब आपको नीड पता हो कि ट्रेनिंग की नीड क्यों है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की नीड है भी या नहीं, तो आप किस चीज़ की ट्रेनिंग कराएंगे? तो ट्रेनिंग मस्ट नो दैट, कि आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग की नीड है या नहीं। आपको अपने गोल्स एंड नीड आइडेंटिफाइड होने चाहिए। एन इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल। ठीक है, इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल मीन्स कि अगर कोई सिचुएशन या कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है तो आप अपनी ट्रेनिंग को चेंज कर पाएँ अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन यू कैन एडजस्ट योर सेल्फ। ठीक है, तो इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल। It should make due allowance for the differences among the individuals in regard to ability, aptitude, learning capacity, emotional makeup, etc. ठीक है, it should make due allowance। इसके थ्रू आप इंडिविजुअल्स की एबिलिटी, एप्टीट्यूड, लर्निंग कैपेसिटी, इमोशनल मेकअप, इन सबको आप इन्हांस कर पाएँ। ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड बाय वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर। ट्रेनिंग कब कंप्लीट होती है, ट्रेनिंग कब इफ़ेक्टिवली कंप्लीट होती है? जब ट्रेनिंग करवाने वाला एक एक्सपर्ट हो। जब ट्रेनिंग करवाने वाले को ही उस टेक्नोलॉजी की ठीक से नॉलेज नहीं है तो वो ट्रेनिंग कैसे करवा पाएगा? अगर ट्रेनर को ही नहीं पता कि कंप्यूटर कैसे यूज़ करना है तो क्या वो आपको सिखा पाएगा? नहीं। तो हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है शुड बी कंडक्टेड, एक ऐसे बंदे के थ्रू कंडक्ट करवाया जाना चाहिए जो अपनी उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, वेल एक्सपीरियंस्ड हो। An effective training program should have the support from top management. इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके थ्रू सपोर्ट किया जाना चाहिए? टॉप मैनेजमेंट के थ्रू। टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होना चाहिए उसमें, ताकि आपको कोई भी चेंज करने हो तो वो आपको फुल्ली सपोर्ट करे। अब आते हैं हम नीड फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है? ट्रेनिंग करवाना क्यों ज़रूरी है? क्यों इम्पॉर्टेंट है? ट्रेनिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों करवाई जाती है? First, newly recruited employees require training so as to perform their task effectively and efficiently. ये आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि जो न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि वो अपने टास्क को एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली कर पाए। अगर उनको पता ही नहीं है कि हमें ट्रेनिंग किसी भी काम को करना कैसे करना है, तो वो उस काम में
एरर्स ज़्यादा देंगे, मिस्टेक्स ज़्यादा होंगी। तो अगर हम पहले से उन एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड कर दें उस फील्ड में, तो वो कम गलतियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम कर पाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस इन्हांस होगी। परफॉर्मेंस इन्हांस होगी तो हमारी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? ट्रेनिंग इसीलिए ज़रूरी है ताकि जो न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो जो न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने टास्क को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट कर पाएँ। ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ फॉर हायर लेवल जॉब्स। ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? अगर हम किसी भी एम्प्लॉय का प्रमोशन कर रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, उसकी अथॉरिटी इंक्रीज़ हो रही है। उन दोनों को समझाने के लिए भी ट्रेनिंग ज़रूरी है। Existing employees required refresher training so as to keep abreast of the latest development in the job operations. In the phase of rapid technology changes, this is an absolute necessity. अब existing employees हैं, existing employees के लिए भी training ज़रूरी है क्योंकि वो अपने काम को, तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आए हैं, लेटेस्ट जो आपके पास ऑपरेशंस आए हैं उनको आप एब्सोल्युटली सीख पाओ। ठीक है, जैसे बैंक का एग्जांपल दिया था मैंने आप लोगों को, बैंक के एग्जांपल में क्या था कि आप लोग कंप्यूटर को सीख पाएँ ताकि आप अपने वर्क को कंप्यूटर पे इफेक्टिवली कर पाओ। नेक्स्ट आता है बेटर परफॉर्मिंग वर्कर्स आर लेस लाइकली टू मेक ऑपरेशनल मिस्टेक। क्वालिटी इंक्रीजेस मे बी इन रिलेशनशिप टू अ कंपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज और इन रेफरेंस टू द इंटेंजिबल ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयमेंट एटमॉस्फेयर। तो बेटर परफॉर्मिंग वर्कर्स क्या होते हैं? जो कम से कम मिस्टेक करते हैं। और कम से कम मिस्टेक्स कब होती हैं? जब आपको एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि एक ट्रेंड एम्प्लॉय कम मिस्टेक करता है एज़ कम्पेयर टू अनट्रेंड एम्प्लॉय। ठीक है, तो ट्रेनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? ताकि आप अपने क्वालिटी वर्क प्रोवाइड कर पाओ और कम से कम मिस्टेक्स में आप अपने काम को कंप्लीट कर पाओ। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी व्हेन अ पर्सन मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। जब किसी भी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र होता है, अगर कोई नॉर्थ में जॉब कर रहा है उसको साउथ में जाना है, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर को समझने के लिए, वहाँ की लैंग्वेज को समझने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी व्हेन पर्सन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Training is needed to bridge the gap between what the employees have and what the job demand. ट्रेनिंग किसके बीच का गैप को ख़त्म करती है कि इस समय एम्प्लॉय क्या है और जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। इन दोनों की बीच की गैप को ख़त्म करने के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। तो ट्रेनिंग इज़ नीडेड टू ब्रिज द गैप बिटवीन वॉट द एम्प्लॉय हैव एंड वॉट द जॉब डिमांड। ट्रेनिंग कि किसके बीच का गैप ख़त्म करती है कि एम्प्लॉय क्या है और एम्प्लॉय की जो जॉब है उसकी जॉब डिमांड क्या है। Proper training can help to prevent industrial accident, a safer work environment lead to more stable mental एटीट्यूड्स ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय। प्रॉपर ट्रेनिंग किस में हेल्प करती है? आपको जो एक्सीडेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मशीनों से जो एक्सीडेंट हो जाते थे उनसे आपको प्रिवेंट करती है। अगर आप अनट्रेंड होकर किसी भी मशीन को यूज़ करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। अगर आप पहले से ट्रेंड हैं तो आपको एक्सीडेंशियल प्रॉब्लम नहीं होंगी, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। Training and development programs foster the initiative and creativity of employees and help to prevent manpower obsolescence, which may be due to age or temperament or motivation or the inability of a person to adapt him to technology change। ट्रेनिंग किसको फोस्टर करती है? आपकी इनिशिएटिवनेस को, आपकी क्रिएटिविटी को, और किस में हेल्प करती है? जो मैन पावर एब्सोलेंस होने वाले हैं
ओल्ड टेक्नोलॉजी जैसे एब्सोलेंस होती है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, ठीक है। 4G फ़ोन के आने के बाद 3G फ़ोन एब्सोलेंस हो चुके हैं। तो इस तरीके से अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुराने एम्प्लॉयज़ को एब्सोलेंस की फीलिंग आती है कि वो बेकार हो चुके हैं। नहीं, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो उस टेक्नोलॉजी को सीख कर न्यू इन्वायरमेंट के साथ उस चेंज को अडॉप्ट कर पाए, ठीक है। और उनके अंदर मोटिवेशनल एप्टीट्यूड आ सके, मोटिवेशन इंक्रीज़ हो सके उनका। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किस में हेल्प करता है? हमारी क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करने में, हमारे मैन पावर की मोटिवेशन को इंक्रीज़ करने में ट्रेनिंग हेल्प करता है। तो ये नीड फॉर ट्रेनिंग थी। आई होप आप लोगों को मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग एंड नीड फॉर ट्रेनिंग समझ आ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।